हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ वो ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखें, उसके बाद ही पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि यहाँ जो पार्ट 2 में जो बताया जाएगा वो फॉर्मूला बेस्ड सारा चीज़ रहेगा। और अगर आपका पार्ट 1 क्लियर नहीं है तो पार्ट 2 समझ में नहीं आने वाला है। तो पार्ट 2 देखने से पहले आप लोग पहले पार्ट 1 देखिए, तभी पार्ट 2 देखिएगा। हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था, थोड़ा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसका बेसिक हम लोग बताएंगे। वहाँ हमने पढ़ा था क्या, वहाँ हमने 6 रेशियो पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। और वहाँ हमने ये भी बताया था कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। और इस ट्रायंगल का जो सबसे बड़ी भुजा होगी, ये इसे कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। तो जो इस ट्रायंगल का जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसे कर्ण बोलते हैं। और कर्ण जिस भुजा के साथ मिलके ये थीटा कोण बनाता है उस भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और इस थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब, जिसे P से डिनोट करते हैं और इसको B से। हम लोगों ने एक चीज और देखा था, क्या देखा था, ये 6 रेशियो याद करने का ट्रिक था। क्या था? पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि, बोल। ये जो फर्स्ट का जो 2 है, ये हमने क्या बताया था कि ये साइन थीटा के लिए है। ये जो सेकंड का जो 2 है ये किसके लिए है, कॉस थीटा के लिए। और ये लास्ट का जो 2 रेशियो है ये किसके लिए है, ये है टेन थीटा के लिए। अब हमें पता है कि साइन थीटा का अगर जब हम लिखते हैं, साइन थीटा का हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा का क्या है, P बाई एच। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में, लंब बटा कर्ण। तो कोसेक का क्या होगा, साइन का जस्ट उल्टा है, तो इस रेशियो को जस्ट उलट देंगे। जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। तो अगर जो मुझे कॉसेक का लिखना पड़े, कॉसेक थीटा का रेशियो क्या होगा, ये हो जाएगा एच बाई पी, कर्ण बटा लंब। ये हमने पिछला वीडियो में देख लिया था। और डिटेल में जानना है तो पार्ट 2 देखने से पहले जो है पार्ट 1 एक बार आप देख लेंगे। और भी वहाँ ये ट्रिक करने के ये तरीका बताया था, सारी चीज़ें वहाँ एक्सप्लेन किया था। अभी जो हम लोग पार्ट 2 में जो हम लोग देखने वाले हैं वो त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं वो हम लोग देखेंगे। फॉर्मूले से फॉर्मूला कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में भी अभी हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए बताते हैं कि इसका क्या क्या फॉर्मूला और इसका यूज क्या है। तो इसका जो सबसे पहला फॉर्मूला है ये होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा जो फॉर्मूला है वो दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तीसरा जो फॉर्मूला है क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ये 3 फॉर्मूले हैं। अब ये 3 फॉर्मूले से फॉर्मूले कैसे बनेंगे वो चीज़ को देखिएगा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, साइन थीटा, ये तो मल्टीप्लाई में है,
हमें बोर्ड मास अगर जो पढ़ के आए हैं तो वहाँ से भी हम देख लेंगे कि वहाँ कुछ इस तरह के रूल बताए जाते हैं कि इक्वल साइन के अपोजिट साइड अगर जो ले जाना हो किसी नंबर को तो उसका साइन क्या होता है, इधर अगर जब डिवाइड में है मीन्स के भागा में है तो दूसरे साइड जाएगा तो ये कि क्या में होगा, गुना में होगा, जोड़ में। तो ये सारी चीजें साइन कन्वेंशन में है। तो यहाँ क्या करेंगे, इस कोसेक को उठा करके इक्वल साइन के दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ही क्या मल्टीप्लाई में है, गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, ये भागा में हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसको, कोसेक थीटा। और दूसरा चीज हम क्या लिख सकते हैं, जब हमें मान के चलिए कोसेक थीटा निकालना हो तब क्या लिख सकते हैं, एक बार अगर जो कोसेक थीटा निकाल रहे हैं तो साइन थीटा का हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा। तो इस तरह से एक फॉर्मूला से हम लोग 3 फॉर्मूला बना सकते हैं, ये रटने की जरूरत नहीं है। अगर जब ये आपको एक आद हो गया है तो आप इस एक फॉर्मूले से ये 2 फॉर्मूला आप बना सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ कॉसेक का देख लेते हैं, सॉरी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर जब हम कॉस थीटा का हम वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा। अगर जब हमें सेक थीटा का वैल्यू निकालना हो तो क्या निकालेंगे हम यहाँ, कॉस थीटा। सेम इसी तरह टेन थीटा और कॉट थीटा का भी हम लोग निकालेंगे। मान के चलिए कि यहाँ ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। हमें अगर जो टेन थीटा निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉट थीटा। कॉट थीटा निकालना हो 1/10 थीटा। ये कैसे हो रहा है देखिए, मान के चलिए हम एग्जांपल लेते हैं कोई एक नंबर से, जैसे 2 × 4 इक्वल टू 2 है तो ये क्या है, गुना में है, मल्टीप्लाई में है। तो हमने पढ़ा है पिछले क्लास में, 6, 7, 8, 9, 10 में भी पढ़े होंगे आप लोग कि ये इक्वल साइन के दूसरे साइड कोई किसी भी नंबर को अगर ले जाते हैं, अगर इधर गुना में है मीन्स कि मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, और इधर अगर तो डिवाइड में है तो इस साइड मल्टीप्लाई में हो जाता है। और अगर अगर कोई संख्या मान के चलिए 2 + 4 इक्वल टू 2 है, अगर कोई संख्या अगर जब इधर माइनस में है तो इक्वल साइन बराबर चिन्ह के इस साइड अगर हो जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और कोई प्लस वाला है तो माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। तो ये वही हो रहा है, यहाँ क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये भी बराबर चिन्ह के दूसरे साइड ले जा रहे हैं तो जो गुना में है वो भागा में हो जाता है, और जो भागा में है वो गुना में। मान के चलिए कि हम यहाँ लिखते हैं 1/2 इक्वल टू 2। ये पूरे को हमको दूसरे साइड ले जाना है तो ये क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू 2 × 2/1। 1 से डिवाइड कीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इससे सिर्फ ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, 4 इक्वल टू 2 × 2, 4 हो जाता है। तो बस यही रूल को यहाँ फॉलो करके इसको बनाया जा रहा है। तो यहाँ अभी हम लोग देखें क्या, 3 फॉर्मूला देखें, 3 से भी हम लोग का कितना फॉर्मूला बनाए, 9 फॉर्मूला। अगर जो आपको ये 3 फॉर्मूले याद रहते हैं तो आप 9 फॉर्मूला आराम से बना सकते हैं। तो एक से जगह हम लिख देते हैं तीनों फॉर्मूला का कौन कौन सा है। हम यहाँ क्या लिखते हैं, फर्स्ट साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या देखा, 1। फिर यहाँ क्या है, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम इसको, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। सेकेंड क्या था, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा। और तीसरा क्या था, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसे हम क्या लिख सकते हैं, टेन अगर जो निकालना हो तो टेन थीटा इक्वल टू 1/cos
कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो आप ये तीनों फॉर्मूला याद रखेंगे और तीनों से ये एक से ये तीन कैसे बन रहा है ये चीज़ तो आप लोग समझ ही रहे हैं। तो आप लोग ये तीन फॉर्मूला याद रखिएगा, ये बहुत ही यूज होने वाला है। अब जो नेक्स्ट अभी जो मैं फॉर्मूला बताने वाला हूँ वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। कि अभी हम लोग साइन, कॉस, टेन, कोसेक इस सब रेशियो के बारे में हम लोग परिचित हो गए हैं। तो इसका कुछ और क्या फॉर्मूला होते हैं, जैसे कि एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये तीन फॉर्मूले से भी 9 बनेंगे। जैसे ये फर्स्ट से 3 बनेगा, इस फर्स्ट से 3 बनेगा और इस फर्स्ट से 3 बनेगा। तो पीछे मैंने क्या बताया, उस 3 से 9 बनाए और इस 3 फॉर्मूले से भी 9 बनाएंगे। तो आपको 9 9 18 फॉर्मूले याद करना नहीं है। इतना रट्टा मारिएगा तो आप लोगों को कभी नहीं याद हो पाएगा। आप लोग यहाँ से 3 याद कर लीजिए और पिछले स्लाइड में जो बताया 3 फॉर्मूला आपको, ये 3 पहला, दूसरा और तीसरा, ये बस ये सब फॉर्मूला याद कर लीजिए। बाकी ये सब फॉर्मूला से ये सब कैसे आ रहा है ये सब आप समझ जाइएगा। आपको यहाँ तो पता है कि ये पर लिखने आ गया है तो ये सब लिखने आपको आ ही जाएगा। और आप यहाँ ये 3 से कैसे, तीन ये 1 से ये 3 कैसे बनाइएगा अभी मैं बताता हूँ। और इसको बताने से पहले मैं थोड़ा साइड में समझाता हूँ कि ये रूट वाला आप लोग कैसे बनाइएगा। आपको पता है कि मान के चलिए कि ये यहाँ 16 रूट है और इधर 4 है। आपको पता है कि अगर जो रूट हटता है तो इधर स्क्वायर चढ़ जाता है और स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। जैसे कि मान के चलिए कि 2 के पावर 2 है और इधर 4 है, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 4। या फिर ये रूट चढ़ेगा तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 16 रूट इधर हटा देते हैं, क्या हो जाता है, ये 4 का स्क्वायर। ये 16 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 4। किसी भी संख्या पे जितना पावर रहेगा उतना बार लिखा जाएगा। मान के चलिए कि 2 के पावर 10 है, मतलब इसका क्या होता है, 2 10 बार लिखा जाएगा। सॉरी, 2 इस तरह से 10 बार लिखना पड़ेगा। अगर जब 2 के पावर 8 है तो हम 2 कितना बार लिखेंगे, 8 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 डॉट डॉट डॉट, हम कितना तक जाएंगे, 8 तक हम जाएंगे। तो यहाँ वही स्क्वायर रूट का ही कॉन्सेप्ट है सारा। और आपको पता है कि हम अभी जस्ट बताए हैं कि 2 इक्वल टू 8 है, तो मान के चलिए माइनस में है। हम बराबर चिन्ह जो है इक्वल का साइन है, इस 4 को हम इक्वल साइन को उस साइड ले जाए, इस साइड लाना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाता है, 2 एज इट इज रह जाएगा इक्वल टू 8। ये माइनस में है तो इधर आएगा, क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में। यही अगर जब हम इस 2 को लाते हैं, यहाँ बता देते हैं, -4 + 2 = 8। अगर इस 2 को हम इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये -4 तो ऐसा ही रह जाएगा, 8। ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाता है, ये -2। तो साइन बदलता कैसे है ये आपने देख लिया, यही चीज यहाँ हम लोग फॉलो करेंगे। तो देखिए पहला फॉर्मूला मेरा क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये 3 से कैसे बनाएंगे, 3 देखिए क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर थीटा है इसको ये ऐसा ही रहने देंगे, इस कॉस को जो है इस साइड ले जाएंगे, क्या है 1। ये प्लस में है तो इस साइड होगा तो क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। अब क्या है, इधर स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटेगा तो इस साइड क्या होगा, रूट चढ़ेगा। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा इक्वल टू, ये स्क्वायर हटा है, ये रूट होगा तो रूट कितना था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
ये देख रहे हैं कि ये 3 बन गया है। अगर जब हमें कॉस का भी निकालना हो तो कैसे करेंगे, इधर दिखाते हैं। अभी क्या किया था कि साइन निकाल रहे थे, तब कॉस निकालते हैं। तो कॉस जिसको भी निकालना रहता है उसको सिंगल रखते हैं, बाकी को दूसरे साइड भेज देते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस साइन को हम दूसरे साइड ले जाएंगे। साइन क्या चीज में है, प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा, इधर से ये स्क्वायर हटेगा, ये जो स्क्वायर है ये हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, ये रूट चढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखें कि इस एक फॉर्मूला से हम कितने बनाए, ये 2 और ये 2, 4 फॉर्मूला यहाँ बन गया, और ये किए 5। अगर जो आपको ये यह एक फॉर्मूला अगर जो याद हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इस फॉर्मूला से आपको साइन निकालना हो या कॉस निकालना हो या साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, तो इस तरीके से आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वरना इसको रटने बैठिएगा तो आपको कभी नहीं याद होने वाला है, क्योंकि ये रट्टा लगाने से याद ही नहीं होगा, यहाँ समझना है। और आपका अगर जो बेसिक कैलकुलेशन अगर जो सही है तो आप ये समझ जाइएगा कि इक्वल साइन का अपोजिट साइड ले जाने से क्या होता है, रूट अगर जो क्लियर है तो ये, तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि साइन को निकाल रहे हैं, तो ये 4 फॉर्मूले हमारे बन गए। दूसरा मेरा क्या था, दूसरा मेरा था कोसेक, सॉरी ये तीसरा वाला लिख रहे हैं, क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इससे कैसे बनाएंगे फॉर्मूला, ये देखिए, हमें सेक निकालना हो तो क्या करेंगे, 1, ये 10 माइनस में किधर आएगा तो प्लस में, टेन स्क्वायर थीटा। अगर जब हमें सेक निकालना हो तो ये स्क्वायर हटेगा, तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट, तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये देख लिए। अब अगर जो मुझे 10 निकालना हो तो 10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये क्या है, सेक प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या में होगा, ये माइनस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो इस माइनस को हम क्या करेंगे कि इस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, या फिर अगर जो इस माइनस को इधर कैसे ले जाएंगे, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, माइनस को यहीं रहने दीजिए, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये प्लस है तो एक माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1, और इस सेक से माइनस कॉमन चला जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा। ये माइनस कट जाएगा मेरा। अब यहाँ क्या है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब क्या करेंगे, 10 का निकालना है, टेन थीटा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो रूट रूट अंडर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1। ये एक फॉर्मूला हो गया। तो हम देख लिए कि पहला दूसरा, अब तीसरा जो मेरा बचता है वो तीसरा क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अगर मुझे कॉसेक निकालना हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1, ये माइनस में है कोट तो दूसरे साइड जाएगा, क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा, रूट चढ़ेगा, क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या है, कॉसेक तो निकाल लिए, अब हमें अगर जैसे कॉट निकालना हो तो कॉट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस कॉसेक को दूसरे साइड ले जाएंगे, इधर इस जो कॉसेक है यहाँ पे, इस कॉसेक को हम इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बच जाएगा मेरा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ माइनस कॉमन क्यों ले रहे हैं, किसी को सवाल होगा कि
हाँ, यहाँ तो ठीक ही है, कोट निकालना है तो मैं तो कोट को माइनस में नहीं प्लस में रखना है, और प्लस में रखने के लिए इस माइनस को हटाना पड़ेगा। तो इस माइनस को हटाने का दो ही प्रोसेस है। पहला तो हमें पता है कि कुछ नहीं है तो यहाँ -1 मान के चलिए गुना कर देते हैं, और इसको क्या है कॉट स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। तो हमें क्या है कि ये मल्टीप्लाई में है, गुना में है। तो अगर इसे बराबर चिन्ह के अगर दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये डिवाइड 1 से भी लगेगा, इस कॉसेक स्क्वायर से भी लगेगा। एक ये भी प्रोसेस है, इससे भी कर सकते हैं। अगर ये प्रोसेस से नहीं कर सकते हैं तो आप लोग यहाँ क्या है कि जो मैं भी कॉमन लेकर के बनाया था, कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन कैसे लेते हैं, अभी देखिए कि यहाँ इसको एज इट इज लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ प्लस है, तो प्लस में एक माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, ये -1 बचेगा। और इस माइनस को कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा ये, -1। अब क्या है, ये स्क्वायर को अगर तुम हटाएंगे तो दूसरे साइड क्या होगा, रूट चढ़ेगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा मेरा, कॉट थीटा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये हमारे फॉर्मूले हो गए, 3 बेसिक फार्मूला। और ये 3 से जो हमने बनाया, तो आपका कितना फार्मूला हो गया, 1 2 3 और एक ये 4 और एक लास्ट है 5। 5 इधर से, तो ये तीनों में 5 दिया 15 इधर फॉर्मूले बने और 9 उधर, टोटल 24 फॉर्मूले बने हैं। ये 24 फॉर्मूले याद करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। इससे अच्छा है कि आप फर्स्ट का 3 और लास्ट का 3 याद कर लिए हैं, मतलब 6 फॉर्मूले टोटल आपको याद है। तो आप ये 24 फॉर्मूले याद कर सकते हैं, अगर ये 6 समझ गए हैं तो। अगर ये सब समझ में आ गया हो तो 2 फॉर्मूले मैं और बता देता हूँ। 2 फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, अगर जो हम देखें यहाँ, तो ये टेन थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा। एक फॉर्मूला ये याद ही रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। और एक फॉर्मूला होता है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ भी याद करने का एक तरीका है। अगर ये आपको ए याद हो गया है तो ये भी याद हो जाएगा। हमने फर्स्ट पार्ट 1 में हमने बताया था, लेक्चर जो फर्स्ट था त्रिकोणमिति का जो 6 रेशियो बताया था, वहां हमने बताया था कि टेन का जो अपोजिट होता है टेन थीटा का, वो क्या होता है, कॉट थीटा। टेन थीटा का हमें क्या पता है, इसका रेशियो क्या होता है टेन थीटा का, p/b। तो कॉट का क्या होगा, कॉट थीटा का हो जाता है b/p। मतलब क्या, इसका रेशियो का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा का। तो हमें टेन थीटा का क्या पता है, साइन बाई कॉस। टेन थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ पे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो कॉट थीटा यहाँ हम देख रहे हैं, कॉट किसका उल्टा है, टेन थीटा का। तो जो कॉट थीटा का होगा वो साइन थीटा का अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कॉस थीटा यहाँ डिवाइड में है, नीचे है। कॉट में क्या हो गया, कॉस थीटा ऊपर, साइन थीटा ऊपर है, कॉस थीटा नीचे है। जस्ट देखिए तो इसी तरह से तो हुआ है। तो आपको अगर ये याद हो गया है तो आप कॉट का भी आराम से निकाल सकते हैं या याद रख सकते हैं, और नहीं तो ये 2 फॉर्मूले आप याद रखिएगा। अब लास्ट जो बच गया है वो हमारा ये है एंगल, जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, ये सब हम सब ने पढ़ चुका है। अब अगर जब कहीं अगर जब पूछ दे कि बताइए कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये एंगल का वैल्यू हम लोग याद करेंगे। और इसका जो है सभी मान, जैसे कि ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर जो किसी ने पूछा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना है,
इसकी साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का 1/√2। साइन 60 डिग्री का √3/2। साइन 90 डिग्री का 1। अगर किसी ने पूछ दिया कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है तो हम इसको कितना लिख सकते हैं 1/√2। तो ये मान आपको सब आदि करना पड़ेगा। इसका कुछ ट्रिक भी है, ट्रिक भी मैं बता दूंगा कि आद कैसे रखिएगा आप। पहले एक बार हम लोग ऐसा ही आद करेंगे कि इसका मान क्या होता है, फिर मैंने ट्रिक बता दूंगा। आप लोगों को दोनों में से जो अच्छा लगे आप उस तरह से आद रख सकते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर में आपको ये एंगल निकालने को मिलेगा। तो आप सब थोड़ा सा ये जो दिया गया है ये वैल्यू थोड़ा याद रखिएगा। जैसे कि साइन थीटा का मान अगर कोई पूछ दे, कॉस थीटा का, कि मान के लिए कॉस थीटा में क्या है, थीटा एंगल है, हम एंगल की जगह हम थीटा भी लिख सकते हैं। ये जो थीटा है इस थीटा की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे एंगल का। जैसे थीटा की जगह क्या रख दिए 0, तो क्या बन गया ये साइन 0 क्या बन जाएगा। अब यहाँ हम थीटा की जगह सपोज कीजिए कि ये साइन, हम दूसरे स्लाइड में ले लेते हैं। मान के चलिए कि ये साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो मान के चलिए थीटा का क्या है एंगल ही तो है। थीटा के स्थान पर हम लोग क्या ले सकते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। थीटा के जगह पे वही सब ले सकते हैं। तो अगर जो हमें यहाँ अगर जो निकालना हो जैसे कि साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर जो बोल दें कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है तो साइन थीटा का मान निकालिए। तो साइन थीटा की जगह हम लोग कितना लिखेंगे 45 डिग्री। अब साइन 45 का मान हमें पता ही नहीं है कितना लिखें, तो ये साइन 45 का मान कितना है ये याद करने के लिए इस स्लाइड में देखिए। अगर जो हमें याद रहे कि ऊपर एंगल दिया हुआ है तो 45 डिग्री कहाँ है, यहाँ है। साइन कहाँ है, यहाँ। साइन 45 वाला के यहाँ है नहीं है, ये तो 30 वाला है, 45 वाला है। तो साइन 45 का मान हम कितना लिखेंगे 1/√2। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान निकल गया। अगर जो हमें कॉस 60 डिग्री का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो हम इस टेबल याद रहेगा ये टेबल, तो निकाल लेंगे। कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। यहाँ हम क्या लिख देंगे 1/2। तो इस तरह से ये वैल्यू याद रहेगा, ये जो एंगल का दिया गया है, तभी आप ये सब मान निकाल पाएंगे। इसमें से अब याद करने का ट्रिक क्या है आप लोग देख सकते हैं कि साइन थीटा का पहले याद कीजिए। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। अब कॉस का क्या होता है कि साइन का जस्ट उल्टा यहाँ लिखा हुआ है। जैसे कि साइन 0 का 0 लिखा हुआ है और इसका क्या है लास्ट में देखिए साइन 90 का 1 है तो इसका कॉस 0 का 1 है, इधर से लिखा हुआ है। ये जो है इसका जस्ट उल्टा इधर से आकर के यहाँ से शुरू हो गया है कॉस में। इसका जो लास्ट वाला है ये फर्स्ट में आ गया है, पीछे से इसका जो सेकेंड वाला है इसका फर्स्ट से सेकेंड वाला में आ गया है। तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं कि अगर जो साइन थीटा का आध है तो कोस थीटा का आध हो ही जाएगा। यहाँ देखिए क्या है साइन 0 फर्स्ट में है और यहाँ क्या है कॉस 90 डिग्री का मान 0 दिया हुआ है। एक तो ये तरीका हो गया। अगर ये तरीका याद नहीं करना है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको हम इरेज कर देते हैं, क्या एक और तरीका है लिखने का। मान के चलिए कि इसको हम दूसरे स्लाइड में ले लेते हैं। यहाँ हम क्या लिखते हैं, मान के चलिए हम साइन का भी निकाल के हम देख रहे हैं कि साइन थीटा का मान क्या होगा। ये 0 डिग्री, ये 30, 45, 60, 90। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ निकालने के साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा। एंगल या तो थीटा भी लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ नहीं कीजिए, यहाँ क्या कीजिए 0, 0 के स्थान पे 0 लिखिए, 30 के स्थान पे 1
45 का स्थान पे 2, मीन्स कि आगे बढ़ते जाइए 2 3 4, ये हो गया। अब कुछ भी नहीं करना है, इसका क्या कि सभी के जितने भी नंबर है सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 4 4, उन सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद क्या है, सभी पे रूट चढ़ा दीजिए। अगर ये रूट कैसे चढ़ता है, रूट कैसे निकाला जाता है, अगर तो नहीं पता है तो इस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे पूरा डिटेल में कि रूट को कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे। तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ हम बता देते हैं कि ये सब हो गया है। अब हमें पता है कि जीरो को किसी भी नंबर से अगर तो डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, मेरा जीरो आता है, और जीरो पे रूट करें तो भी जीरो ही आता है। तो यहाँ फोर को सॉरी जीरो को 4 से डिवाइड करेंगे रूट के अंदर तो क्या आ जाएगा, ये जीरो, और जीरो का रूट क्या होता है, जीरो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ हम लिख सकते हैं जीरो आया। अब इसका मान कितना आया है, 1/4 का रूट है। तो हम क्या करते हैं कि 1 का रूट तो 1 ही होगा, तो अगर इसको रूट में तोड़ेंगे तो 1 का रूट और ये 4 का रूट हो जाएगा। तो 1 का रूट तो 1 ही आएगा, 4 का रूट तोड़ने के लिए क्या करेंगे, अंदर फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2। तो दो पेयर करते हैं और दो पेयर में से एक को बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ 2 इंटू 2 में टूटा है तो एक बाहर आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 का मान कितना आ गया, 1/2। अब हम देखते हैं क्या कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे। साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका क्या है, √2/4, इसको अलग कर देते हैं तो √2/√4। तो √2 का √2 ही होगा, वो टूटेगा नहीं। अब 4 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 रूट में, तो ऊपर क्या बच गया, √2। और हम क्या बोले थे कि रूट के अंदर पेयर अगर जो लग रहा हो, जोड़ा लग रहा हो, तो उस जोड़े में से एक को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा 2। ये हो गया। अब हम लोग क्या है कि यहाँ देखिए ये √2 है, हम लोग √2 इंटू √2 को गुना करते हैं तो भी √2 आता है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो हम जो हम बता देंगे कि √2 को गुना करने पे क्या आता है, जोड़ेंगे कैसे घटाएंगे कैसे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। यहाँ देखिए कि √2 गुना करेंगे तो 2 ही आएगा। तो ऊपर देखिए, ऊपर भी √2, नीचे √2, एक √2 से एक √2 कट जाएगा तो हमें क्या बचेगा, ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचेगा, √2 बचा। तो साइन 45 डिग्री का मान हम कितना लिखेंगे, 1/√2। अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और आगे हम लोग क्या है कि अब हमें क्या निकालना है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि उन सबों को भी रूट में तोड़ेंगे। रूट में कैसे तोड़ते हैं, आप लोग को थोड़ा समझ में आ रहा होगा, और अगर तो नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग की टेंशन लेने की बात नहीं है। हम रूट को कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे, गुना करने पे क्या होता है, उस सारे बेसिक में एक रूट का हम वीडियो लेकर के आ जाएंगे। अभी यहाँ आप लोग देखिए क्या है, ये 3/4 है अंडर रूट, तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं, √3/√4, रूट दोनों पे अलग अलग हो गया। अब क्या है कि √3 का फैक्टर नहीं होगा, ऐसे गुणनखंड करेंगे तो नहीं होगा, कि √3 ही हो जाएगा। अब नीचे क्या होगा, हमें पता है कि 2 इंटू 2 4 होता है, फैक्टर में तोड़ दिए इसे। अब क्या हम बताए थे कि ये दो पेयर होगा, दो गो का जोड़ा लगाएंगे, ये दो अगर जो जोड़ा सेम सेम लग रहा है तो एक को हम लोग बाहर करते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा, √3, नीचे क्या आएगा 2। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3/2। अब देखिए साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, √4/4। तो हम क्या करेंगे, 4 से 4 कितना बार में कट गया, 1 बार में, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, √1। और आपको पता है कि 1 का रूट कीजिए या स्क्वायर कीजिए 1 ही होता है। मान के चलिए 1 पर पावर 99 कितना होगा, 1 ही होगा। 1 पर पावर 2 कितना होगा, 1 होगा। 1 पर पावर 999 कितना होगा, 1 ही होगा। 1 पे कितनों भी पावर आ जाए ये 1 ही रहेगा। तो 1 का रूट क्या हो गया, 1। तो साइन 90 का मान हम कितना लिखेंगे, 1। अभी आप देखिए कि इस
ट्रिक के माध्यम से भी हम ये फॉर्मूला निकाले हैं। और ये पिछले स्लाइड में आप देखे थे कि यहाँ जो फॉर्मूला दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप रट भी सकते हैं और नहीं रट रहे हैं तो आप इस बेसिस पे आप लोग निकाल सकते हैं। क्या करना है, 0 डिग्री के से शुरू करना है, जहाँ पे 0 डिग्री है वहां से 0 से शुरू करना है। 0 1 2 3 4 लिख देंगे और सभी संख्या को 4 से डिवाइड करते जाएंगे। सभी को 4 से डिवाइड करने के बाद क्या किए हैं, इसके अंदर रूट चढ़ा दिए हैं, सभी पे रूट चढ़ जाएगा। अब सभी को सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा ए आया है, जो कि यहाँ भी सेम है। ये जो साइन का है यहाँ भी सेम है। अब साइन का जब हमें पता चल गया है तो कॉस का भी निकल जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा जो वैल्यू होता है वो कॉस का होता है। जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान यहाँ 0 आया है, तो इधर बढ़ते ही गया है 0 30 45 60 90। कॉस का इसका उल्टा हो जाता है, कॉस 0 डिग्री का मान यहाँ से उल्टा लिखते जाइए। कॉस 0 का 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान सॉरी कॉस 90 डिग्री का मान यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि हम उल्टा लिख रहे हैं। यहाँ देखिए जो कि यहाँ दिया हुआ है, cos 90 डिग्री का मान क्या है 0, इसे जस्ट उल्टा किया है। इसको यहाँ से लिखना शुरू किया, ये फर्स्ट है, यहाँ आ गया है, ये वैल्यू यहाँ आ गया है। ये आद करने का यही तरीका है, नहीं तो फिर एक सिंपल है कि रट जाइए आप, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, इसी तरह कॉस का cos 0 का 1, cos 30 का √3/2। रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर जो निकालना चाहते हैं तो आप लोग को ये तरीका भी मैं बता दिया, जो पसंद है आप लोग वो कर सकते हैं। अब टेन का अगर सपोज हमें निकालना है, टेन थीटा का, टेन थीटा की जगह हम क्या ले लेते हैं, टेन थीटा का मान की जगह हम मान के चलिए 0 डिग्री, तो टेन 0 का मान क्या हो जाएगा। तो ये हम तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं जो वहाँ लिखा हुआ है, नहीं तो हमें एक फॉर्मूला भी हम पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा मान के हम 0 लिए हैं, तो यहाँ क्या लेंगे, साइन 0 डिग्री और ये कोस 0 डिग्री। तो टेन थीटा मेरा क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान कितना होता है 0 और कोस 0 का मान कितना होता है 1। अब हम क्या करेंगे, टेन थीटा 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, तो यहाँ हम लिख सकते हैं टेन 0 डिग्री का मान क्या आया 0। यहाँ भी हम एक बार देख लेते हैं, टेन 0 का मान कितना है 0। तो आप इस फॉर्मूले के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, 0 डिग्री का निकाला, यहाँ आप क्या लिख लें 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का भी हम सेम निकालेंगे। टेन 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, साइन 30 और कॉस 30। साइन 30 का वैल्यू रखेंगे, यहाँ कॉस 30 का वैल्यू रखेंगे, जो निकल के आएगा वही मेरा टेन 30 का वैल्यू होगा। ये तो निकालने का तरीका हो गया है, बाकी आप लोग रटना चाहते हैं तो रट सकते हैं। और अगर जब ये सब तरीके अगर जब नहीं समझ में आया कि सर फॉर्मूला ये कैसे निकाल रहे हैं, तो इसके पहले जो मैंने ये बताया है आपको, ये सब फॉर्मूले याद होंगे तभी आप लोग आगे ये निकाल पाइएगा। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होगा, जैसे पिछले मैंने बताया है, ये फॉर्मूला हम बता चुके हैं, बाकी हम कॉट का भी बताए थे, क्या हो जाता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, वो भी निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूले पे ही सारा बेस है। अभी फिलहाल आप लोग क्या कीजिए कि पहले एक दो बार तीन बार जितना होता है एक बार रट जाइए आप लोग, जो भी एंगल जो यहाँ दिया हुआ है 0 डिग्री 30 45 सर 60 90 का जो भी दिया हुआ है आप लोग इसको रट जाइए। एक दो बार रटने के बाद फिर इस फॉर्मूला को समझने की कोशिश कीजिए कि फॉर्मूला से हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर जब वहां से अगर जो समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये फॉर्मूला पे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगर जो इतना देखने के बाद भी अगर जो आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में वो सारे जो कमेंट है वो मैं देख करके मैं रिप्लाई भी कर सकता हूँ, या तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे डाउट हम क्लियर कर देंगे। और ये जो चैप्टर जो अब शुरू होगा वो ट्रिगोनोमेट्री का जो चैप्टर अब क्वेश्चन से शुरू होगा, और क्वेश्चन बनाने से पहले आप सबको को ये जो है ये सारे फॉर्मूले आज होने चाहिए, तो ही चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि उन्हें भी ये चीज़ सीखने को मिल जाए। और अगर जो वीडियो अगर वाकई में पसंद आया हो तो आप लोग सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देंगे। थैंक यू।